नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः वो दिन आ ही गया जब आप एक साथ दिवाली भी मना सकते हैं और सिंदूर खेला भी कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा इस मायने में कि आतंकवादी सरगना जो भारत के लोगों को घुट घुट करके तिल तिल करके मारने की कस्में खाता था, आज अपने परिवार के 14 लोगों को खो देने के बाद रो रहा है, आखिर में मैं क्यों नहीं मारा गया। जी हाँ, जिन आतंकी आकाओं की तलाश में भारत ने 1:05 6 मई और 7 मई के दरमियानी रात में एयर स्ट्राइक किया, और ये स्ट्राइक सिर्फ एयर स्ट्राइक ही नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की सम्मिलित कार्रवाई की एक बड़ी मिसाल पेश की, उसके बाद पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। सवाल ये है कि पूरे दिन भर अर्थात 1:05 पर हमला हुआ और 2:30 के बाद इस देश में भी जानकारी लोगों को मिल गई, पाकिस्तान में भी इसका प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। लेकिन आज अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सारी चर्चाएं हो रही हैं, हमने सबक सिखा दिया। सवाल यह है कि सिर्फ 9 ठिकानों को तबाह कर देने और कुछ आतंकी आकाओं को मार देने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई लंबी चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अल्टीमेट एक ऐसा परिणाम देना है जिसमें उसका वजूद ही न रह जाए। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं, विपक्ष के सभी नेता, जिसमें भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी, बहुत ही अच्छा बयान दे रहे हैं, सधा हुआ संतुलित बयान दे रहे हैं। और ये सब कुछ संदेश पाकिस्तान के सामने जा रहा है कि मुश्किल के समय पूरा भारत एक है, अर्थात 140 करोड़ भारतीयों का जो लक्ष्य है वो पाकिस्तान के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। और इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में इस समय प्रधानमंत्री संसद में सांसदों के सामने तकरीर कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। वहां भी सीसीनुमा बैठक हुई है जिसमें मुल्ला मुनीर भी बैठा, जिसके जिहादी माइंडसेट ने आज भारत और पाकिस्तान को इन स्थितियों में ला दिया है। और इसी दिन का इंतजार भारत को था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत ने टारगेट को डिस्ट्रॉय भी किया, हिट भी किया, और ये दिखा दिया कि भारत की सेना कितनी प्रोफेशनल है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी इसलिए है क्योंकि इसमें हमले के बाद सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रतिक्रिया और साथ देने का वायदा किया तो इजराइल ने किया। और बार बार मैं कहता हूं कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जब तक इजराइल के माइंडसेट में पूरे भारतीय नहीं आएंगे तब तक इस आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। तमाम टीवी चैनल्स पर आपने दिन भर देखा होगा कि 26 लोग जो मारे गए, उसमें कुछ ऐसी बहनें जिन्होंने अपने सुहाग को अपने सामने उजड़ते हुए देखा, उनकी प्रतिक्रिया आई कि उनके पति जहां भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। कुछ माओं ने ऐसी प्रतिक्रिया दी, पूरा देश उनके प्रतिक्रिया के साथ है। और इसीलिए मैंने बराबर कहा कि वो 26 लोग मारे नहीं गए, वो शहीद हुए। लेकिन अभी पाकिस्तान की इतनी बर्बादी से हमें संतुष्ट होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसके पीछे आधार जानिए। हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे कि क्या टारगेट हो सकता है, बॉर्डर पर जो पाकिस्तान हैवी शेलिंग कर रहा है, क्या वो रिटेलिएशन करना चाह रहा है। इन चर्चाओं को करने से दुश्मन को एक इनपुट मिलता है, चाहे छोटी ही बात हो। एक आम नागरिक या यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति बात करे, ऐसे रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हमें कम करनी चाहिए। जो चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान अंदर से कितना कमजोर हुआ है, और वो ये बात कर रहा है कि वो भारत को सबक सिखाए। बलूचिस्तान इंतजार इस बात का कर रहा है कि कब एंगेजमेंट हो भारत के साथ लड़ाई का पीओके के नजदीक, और उधर सेना की कमी हो और बलूचिस्तान में ऐसी कार्रवाई बीएलए अर्थात बलोच लिबरेशन आर्मी कर दे जिसमें बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान के सामने
पैदा हो जाए, जो 1971 में हुआ। बात बीएलए की ही नहीं है, बात बलोचों की ही नहीं है, सिंध भी खड़ा हुआ है और उधर पूरा का पूरा पख्तूनख्वा, जिसे आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, पख्तूनिस्तान बनाने के लिए टीटीपी अर्थात तहरीके तालिबान पाकिस्तान लड़ाई पर बिल्कुल मोर्चे पर तैनात है कि कब उसको मौका मिले और वो कार्रवाई करके खैबर पख्तूनख्वा पर, जिस पर वो अपना दावा करता है, वो अफगानिस्तान पे मिला ले। तो हम 3.25 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें दुश्मन है पाकिस्तान, दूसरा दुश्मन है, हालांकि बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया अभी तक वो दे रहा है अभी तक, लेकिन ये पता है कि चीन कितना मक्कार है। उसे पता है कि अगर पीओके में भारतीय सेना का एंगेजमेंट बढ़ा, रिटेलिएशन के बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई की, तो पहले सीपेक का वो रूट काटा जाएगा, वो सड़क काटी जाएगी जो चीन बना रहा है। चीन अपना नुकसान समझ रहा है, इसलिए चीन बहुत सधी प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि भारत ने सबूत के साथ बताया है कि हमने एक भी नागरिक को नहीं मारा है, हमने टारगेट सेट किया है और उसी टारगेट पर हमला किया जहां आतंकी गतिविधियां हो रही थी, और उसके सारे वीडियोस हैं। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है, ये तो अभी एक नमूना है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान रिटेलिएशन क्यों कर रहा है बॉर्डर पर, यह हमें समझना जरूरी है। हैवी शेलिंग हो रही है, कुछ लोग मीडिया में भी बात करते हुए देखे जा रहे हैं, या ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये चला रहे हैं कि पाकिस्तान की हैवी शेलिंग में पीओके के इर्द गिर्द और भारत के कश्मीर क्षेत्र में उड़ी सेक्टर और इन सब कई सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर्स के नाम भी इस समय नहीं लेने चाहिए, कि वहाँ पर आम नागरिक मारे जा रहे हैं। ये बलिदान तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध शुरुआत पाकिस्तान करे ये भारत चाह रहा है, और पाकिस्तान की रणनीति यह है कि इतनी हैवी शेलिंग की जाए पीओके के पूरे एरिया में, और खास करके एलओसी पर, जिससे भारत ऐसी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत इस समय युद्ध के मोड में है, जबकि भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। वो ये चाहते हैं, और वो भारत की सेना एंट्री करे तो पूरी दुनिया के सामने, विशेष करके मुस्लिम देशों के सामने, गल्फ के देशों के सामने वो अपनी बात को रख सके कि देखिए मुस्लिम उम्मा के लोग अब देख लें और हमारे साथ आ जाएं। और भारत ने किया क्या है कि सऊदी अरब और यूएई और कतर, इन सब को बता दिया है कि हमने टारगेट सेट किया है और उसको खत्म किया है। और इसलिए इन देशों के राजदूत और इन देशों के अधिकारी, इनके बड़े बड़े नेता भी ये बात कह रहे हैं कि भारत ने जो कुछ भी किया वो सही किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम होने के नाते आतंकवाद का समर्थन कोई देश कर ही नहीं सकता, और साथ ही साथ इजराइल जैसा देश जो हमारा मित्र है, वो भी हमारी कार्रवाई का समर्थन ही नहीं कर रहा, बल्कि वो तो हर स्थिति के लिए तैयार भी है। इसलिए भारत की सेना ने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया, और भारत के सरकार ने और भारत के मीडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के वॉरफेयर और उनके प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है, ये जवाब इसी अंदाज में अभी देते रहना होगा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं पिक्चर अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन नहीं करेगा तो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। भारत नहीं मारेगा इनको, ये अपने देश में ही मारे जाएंगे, और वहाँ पर जो अनरेस्ट की स्थिति है, वहाँ पर पब्लिक पूरी तरह से सड़कों पर उतर जाएगी और इनको घेर लेगी। वहाँ की आर्मी अपने देश के अंदरूनी हालत को संभालेगी या भारत से लड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान इतना हैवी शेलिंग कर रहा है एलओसी पर, इसलिए हमें इससे सावधान रहना होगा। और इसमें कुछ लोगों की जानें तो जाएंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो मौत को गले लगाने के लिए हर एक भारतीय को तैयार रखना होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा देश हमारा पड़ोसी है जो इतना तबाह और बर्बाद हो चुका है कि उसको बर्बादी को चुनने में मजा आएगा। वो एक जुआ खेल रहा है। अगर वो भारत को कुछ परेशान कर सका, मुश्किलों में डाल सका, भारत की इकोनॉमी को खराब कर सका, तो उसके फायदे।
हमने उनको पूरी तरह या तो तबाह करके उनको अलग थलग करना है या तो उनको विखंडित करना है। और अगर हम सिर्फ आक्रमण करके उनके टारगेट को खत्म कर दिए, वो फिर उस तरह से जिंदा होंगे। इसलिए ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है, ये तो अभी एक शुरुआत है। हो सकता है 24 से 48 या 72 घंटे या हो सकता है एक पखवाड़े के बीच में पाकिस्तान कोई ऐसा काम करे, ऐसा रिटेलिएशन मोड दिखाए, जिससे वहाँ की सेना भी ये बताते हुए अपने आप को फ़ख्र महसूस कराने की कोशिश करे अपनी जनता के सामने कि देखिए हमने भारत को जवाब दे दिया है। क्योंकि आज उनके पास कोई मौका है नहीं, क्योंकि सब कुछ सबूत है, तस्वीरें हैं, उनके वीडियोज़ हैं। और भारतीय सेना की तरफ से हमारी 2 महिला अफसरों ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी, ये तो और शर्मिंदा करने वाली बातें हो सकती हैं उन मुल्लाओं के लिए, उन जिहादी जनरलों के लिए जो इस समय शहबाज शरीफ को मोहरा बना करके अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। यकीन मानिए शहबाज शरीफ की स्थिति कहीं भुट्टो वाली ना हो जाए, या वहाँ के किसी भी ऐसे राजनीतिज्ञ की जिसको आगे करके सेना उनको बलि का बकरा बनाती है और अपना फेस सेविंग करती है। इसलिए शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के लोग कितने मुश्किलों में हैं ये समझा जा सकता है, जबकि वहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन भारत को ये अश्योर करना होगा हमें कि वो कोई और हवाई कार्रवाई न करें। इसलिए अब भारत में जो लोग सबूत मांगते हैं उनको भी अब सबूत देने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए सुबह सुबह आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने भारतीय सेना पर गर्व का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ सरकार का पूरा सहयोग करने का वादा भी उन्होंने निभाया। उसके बाद CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई और उसके बाद भी खरगे का जो बयान आया हो सेना के साथ और सरकार के साथ, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे मौके पर अन्य विपक्षी दल के लोग, यहाँ तक कि भाईजान भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो एक्स पर पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात भी लिख रहे हैं। ये सब बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा इसलिए नहीं कि उसमें इतना कुव्वत है, इसलिए कि वो भारत को उकसाना चाहता है ताकि मुस्लिम उम्मा के सामने, वो गल्फ के देशों के सामने जिस पर भारत का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये साबित कर सके कि अब इस्लाम के नाम पर वो देश पाकिस्तान के साथ आ जाए। और भारत ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए हैवी सेलिंग में हो सकता है सीमा पर कुछ और नागरिकों की मौत हो जाए, वो भी देश के लिए शहीद हो सकते हैं। ये युद्ध अगर हम मान रहे हैं तो हमको इसके लिए अब तैयार होना पड़ेगा। और ये माइंडसेट हमें अपना इज़राइल की तरह रखना होगा। और बार बार मैं हमें अपने हर वीडियो में यही बोलता हूँ, अगर हम जीना चाहते हैं तो मारने और मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम मजबूर हैं। हमारा पड़ोसी ही जिहाद की बुनियाद पर खड़ा हुआ है और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी और मौत का खेल होता है। और इस खेल को हम ऐसा खेलें ताकि फिर ये जिहादी ये जान जाएं कि काफिरों में भी कुव्वत होती है और वो भी मरना और मारना जानते हैं। अभी बस इतना ही। हम किसी रणनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। करने को बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन ये जानकारी देश हित में नहीं बोलना चाहिए। हमें दुश्मन देश की कमियों और स्थितियों पर पूरी बात रखनी चाहिए। एक बार फिर भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है उसके लिए उन्हें सैल्यूट। जय हिंद। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हर टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।